बनू के गयूर लोगों 1979 से 1979 से ये जंग पश्तूनों की धरती पे लड़ी जा रही है। और जितने भी लोग आए, चाहे वो ज़ियाउल-हक जैसे डिक्टेटर की शक्ल में हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जितनी हुकूमतें आई, किसी को ना अफगान के साथ मोहब्बत थी, ना खैबर पख्तूनख्वा के धरती के लिए थोड़ी सी रहम थी। सब आए, सबने तजर्बे किए, नतीजे में क्या मिला? लहू लहू खैबर पख्तूनख्वा। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा टाउन नहीं जहां खुदकश धमाके न हुई हो। खैबर पख्तूनख्वा का शायद ही कोई कुंबा हो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दहशतगर्दी की इस जंग में विक्टिम न बना हो। हर घर में मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरे कबीले ने 142 लाशें उठाई, रोजाना जनाजे उठा रहे थे। ये खुदकश हुआ। अपने बाप, मेरा बाप इस दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। और ये दहशतगर्दी है कि तमी नहीं रही है। और तजर्बे आप अफगानिस्तान में करते हैं, कभी इसको बिठाया, कभी उसको बिठाने की कोशिश की, कभी वॉरलॉर्ड्स बनाए, कभी तालिबान बनाए, कभी इमारत इस्लामी की हुकूमत पे फतह के शादियाने बजाए। लेकिन आज आपका नाम लेना कोई गवारा नहीं करता है। अफगानों की सरजमीन पे जब तक आप अपनी मुदाखलत खत्म नहीं करते हैं, अफगानों को जीने दो ना जिस तरह वो जीना चाहते हैं। क्या काम है हमारा कि हम अफगान की धरती पे प्रॉक्सी जंगे लड़े? वो अमीर गुल और ज़ियाउल-हक जो कहा करते थे कि हमने रूस को शिकस्त दी, ये काम था आपका कि अमेरिका के लिए एक कंट्यूट बन के आप अफगानिस्तान में रूस के साथ जंग लड़े। फिर अमेरिका जब आया तो आपने फिर डॉलर की जंग लड़ी। और मुशर्रफ खुद लिखता है अपनी किताब में, आज अगर बनू लहू लहू है, बनू के साथ वशगाफ अल्फाज में कहता हूं, अवाम के साथ दहशतगर्दी हुई है। आपने निहत्ते अवाम पे फायर किए हैं। 3 लोग शहीद हुए, 18 जख्मी हुए। ये खून, ये बेगुनाह इंसानों का खून, ये हम सारे पश्तूनों से तकाजा करता है कि कब वो दिन आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेगी। कभी आप एक के लिए इस्तेमाल होते हैं और कभी आप दूसरे के लिए। सबसे पहले जंग आपने अपनी सरकार के साथ लड़नी है। सरकार को रोकना है, गलत पॉलिसियां मुरतब न करे। फौज को गैर जरूरी जंगों में न झोंके। हमें हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए। अफगान हमारे दुश्मन नहीं है। अगर उन्होंने इमारत इस्लामी को हुकूमत दी है तो करने दे। वो कल किसी और को हुकूमत देते हैं। दूसरी बात, बनू के लोगों सुनो, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, अगर कभी ये तारीख है, वक्त लिखेगा कि बनू में एक वक्त आया था कि जब लोगों पे गोलियां बरसाई गई और लोग बंदूक के डर से सहम गए। या तारीख ये लिखेगा
कि बनु के गयूर कबाइल एक मुट्ठी बन के निकले और बताया कि हमारा खून रहेगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी, हम अमन चाहते हैं और ये हमारा मुतालबा है, बस करो, मजीद बच के लो। ये खून का खेल हमें नहीं चाहिए कि रियासत पाकिस्तान हमारे लिए डैम बनाए। हमें नहीं चाहिए आपकी सड़कें, हमें जीने का हक दो, हमें जिंदा रहने का हक दो। आपकी मिले, आपका अमन, आपका रोजगार, आपकी तरक्की और खुशहाली खैबर पख्तूनख्वा की हदूद जहां खत्म होते हैं और पाकिस्तान शुरू होता है और पाकिस्तान के दूसरे इलाके शुरू होते हैं, वहां नजर आती है। यहां कारोबार कोई खाक करेगा, रोजाना पत्ते की काले, अगवा बरे तवान, दहशतगर्दी और अमन लहू लहू, और जो लोग अमन के लिए निकलते हैं तो आपकी फौज उन पे फायर चलाती है। बड़े शर्म का मकाम है। मैं लेकिन मरमत के आवाम की तरफ से आप सबके साथ यकजहती का इज़हार करता हूं और ये मुतालबा करता हूं कि ये कत्ल हुए हैं। अगर ये लोग दहशत करते तो जहां 18 या 28 लोगों को गोलियां लगती हैं और 3 शहीद होते हैं, कभी किसी एक सिपाही के बाल को भी तो कोई गोली छू के पूरी हुई होती ना। किस तरह के दहशत करते, ये गोलियां कहने आ गए थे। और आपने वो चीनी की पौड़ियों की वीडियो देखी, तो भाई वो छोड़ तो आप लाया और वीडियो भी बना ली। किसको पता था इधर चीनी की गोलियां है। आखिरी बात यह है, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को ये मैं कहना चाहता हूं, ये तारीखी वक्त है। इस वक्त में अगर कोई हमारी सरजमीन पे मजीद पश्तूनों का खून बहाना चाहता है तो वो ये जान ले कि अब 3 पश्तूनों का खून नहीं बहेगा, या 3 लाख का बहेगा, या 1.5 करोड़ पश्तूनों का खून बहेगा। अफजल मारवत, अफजल मारवत। हम रियासत पाकिस्तान की सलीमियत और रियासत पाकिस्तान का बोलबाला होता देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क का शिराजा बिखर जाए। अवाम का तो आपने सत्यानाश किया, छोरों को बिठा के आपने हुकूमत दे दी और अब बंदूक उठा के बेगुनाहों पे गोलियां बरसा रहे हो। बात आ जाए, बस करें। आखिरी बात यह है, जब भी आप काल देंगे इंशाल्लाह पूरे लकीम मरमत के अवाम को निकाल के आपके साथ शामिल होंगे। मुझे ये FIR दी गई, जिंदा बंदे को पकड़ के फिर लाश है दहशतगर्दों के साथ उनकी भी लाश बरामद होगी। ये एक वाक्य नहीं है, बेशुमार वाकयात है। बहुत से बेगुनाह मकतूल होने के बाद दहशतगर्द बन जाते हैं। खुदारा हुकाम, फौज और पाकिस्तान के तमाम ताकतवर और काबिज हल्कों से मुतालबा करता हूं, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को पनपने दो। इस मुल्क में तमाम कौमियतों, तमाम इकाइयों को इंसान की नजर से देखो। पश्तूनों का खून मत बहाओ। ये जितना आप बहाएंगे, यकीन करें, लोग जो है
सब कुछ बोल सकते हैं, अपने प्यारों का खून नहीं पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा मुल्क, हमारी धरती, हमारा ये पाक वतन फले फूले और हर वो शख्स, हर वो ताकत इस मुल्क की दुश्मन है जो इन आवाम की दुश्मन है। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस गर्मी में आपने मेरा इंतजार किया और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बन्नू और लकी हमारी मिसाल नाखून और उंगली की है। हम रिश्तों में, खून के रिश्तों में और इलाकाई रिश्तों में एक दूसरे के साथ सदियों से हमारे रिश्ते और ताल्लुकात हैं। इंशाअल्लाह बलोची कौम पे खुदा न खास्ता कभी भी अगर जरूरत हुई और आपने ललकारा, आपने पुकारा, तो पूरा जिला लकी मरवत आपके साथ हम रुकाव करा, आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, आपके साथ हैं, आपके लिए आगे होंगे। आप पे जो आएगी हम पे भी गुजरेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ मेक Nomor